सरगम बदली है, लिरिक्स बदले, नया कॉम्पोजिशन है. सो आई बुक द स्टूडियो फॉर 5 आवर्स और इस इंसान ने आगे 45 मिनट्स में मेरे ढोलना 3 हो गया है. सब कंपोजर्स अच्छा काम करना चाहते हैं. ऐसा कोई भी नहीं है जो बोलता है कि मैं सुबह उठ के कि मुझे ये गाना रीमिक्स करना है. कोई इस आइडिया से नहीं आता कि ओ आप वो के ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे आई विल रीमिक्स दिस सॉन्ग. कोई बेचारा ये नहीं बोलता. 70-75 फिल्म्स करने के बाद उनको कभी इन्विटेशन ही नहीं आया फ्रॉम द मेजर अवार्ड जितने भी होते थे उस टाइम पे. अब है तो उनका ड्रीम था कि एक इनविटेशन तो आए इस घर में. वो मेरे सेट पे आके मेरे को शी प्रेज फॉर मी और मेरे लिए आरती उतार दिया. आई डिडंट नो हु दिस लेडी इज. जहाँ मैं आई वाज होस्टिंग स्टार परिवार विद अर्जुन एंड जब सारेगामा भी आई वाज जजिंग. ये एक लेडी आती थी और मैं कंफ्यूज रहता था कि मेरे लिए कौन है ये जो आते हैं. एंड शी टोल्ड मी दैट लॉकडाउन में व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ 2 गानों से आज चलता है. वो चले आना है और मैं रहो या ना रहो है, जो दोनों मेरे गाने. Do you also think that the music is one of the very key factor bringing audience to theaters because they have been doing for a very long time? I think yes. आज भी म्यूजिक तो एक ओपनिंग बैट्समैन जैसा फॉर अ मूवी. But today people are also open and I've had access to so much content कि सिर्फ म्यूजिक पे नहीं हो सकता. पहले ऐसा था कि काफी ओकेश फिल्म्स बहुत ही अच्छे म्यूजिक पे लंबा सक्सेसफुल रन मार सकती थी. बट आज शायद वो सीमित है टू मे बी द फर्स्ट डे दे माइट कम एंड गिव योर फिल्म अ चांस. इफ योर म्यूजिक इज नॉट गुड, ट्रेमेंडस, यू नीड टू. आज हमारा नाउ यू कैन नॉट इम्प्रेस विद गुड एनी मोर. लोगों के पास बहुत चीजें सुनने देखने की. तो अगर आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है तो यू हैव अ चांस कि पहले दिन पे लोग आपकी फिल्म को एक अपॉर्चुनिटी दे. ऑब्वियसली सब्जेक्ट की वो लव स्टोरी है तो बहुत जरूरी है. व्हेन इट्स अ सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म जैसे 12th फेल और ऐसी सब फिल्म में, इवन दो द म्यूजिक इज ब्यूटिफुल, इट इज नॉट व्हाट इज द रीजन पीपल केम. तो 2 तरीके के सिनेमा भी चल रहे हैं. पीपल हु वांट टू जस्ट सी अ मूवी फॉर द मूवी, नॉट कि म्यूजिक देखने जा रहे हैं हम टीवी पे और या बिग स्क्रीन पे. सो दैट एरा ऑफ ऑल्सो व्यूअरशिप थोड़ी कम हो गई है. आज हम लोग सब लोग टीवी पे देख रहे सब कुछ. देखो मैं मूवी को भी टीवी बोल गया. सो व्हेन एक्सेस इतना है कि आपको घर पे देख सकता है तो सिर्फ गाने के दम पे सिर्फ आपको शायद ओपनिंग मिलेगी. बट एक फिल्म का सक्सेस नाउ डिपेंड्स ऑन कि आपकी कहानी क्या है एंड कैरेक्टर कितना उस कहानी को सही निभा रहा है. अमाल, आपने इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर दिए हैं. मेरे को बूढ़ा ही बना दिया है बोल के. Yes, obviously it is such a transient industry. लोग 2 गानों में लोग याद हो जाते हैं, 2 गानों में लोग भूले जाते हैं. So 10 years तो feels amazing. यानी मैं बेबी था 23 का जब सूरज डूबा हुआ. आज थोड़ा it feels nostalgic. बट इन द इंडस्ट्री में कहूंगा एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 10 साल हुए. बट मैं 15 के एज से असिस्टेंट रह चुका. अमर मोहिले, संदीप चौटा जी, सलीम सुलेमान, ध्रुव बोदा, हु वाज द बैकबोन ऑफ प्रीतम दास म्यूजिक. ऑल दीज इतने लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए यहाँ पे. बट सक्सेसफुल एंड लव्ड 10 ईयर्स जो मुझे मिले, आई थिंक इसके लिए मैं ग्रेटफुल ही हूँ. क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर की लाइफ में इतने यंग एज में इतना सब नहीं होता. एंड आई थिंक सिंगर्स के लिए ऑब्वियसली होता है इफ यू हैव 1-2 सॉन्ग्स. एंड अरमान हैज हैड अ ग्रेट रन एज अ सिंगर टू. बट एक ही घर से दोनों भाई सक्सेसफुल इन द सेम एरा एंड डेकेड, आई थिंक मेरे मॉम डैड के लिए इससे बड़ी बात शायद नहीं हो सकती. दे आर प्राउड ऑफ द जर्नी. You are in the era where music is changing every other. Yes. How challenging, or what do you think changes you have seen in the industry, and you think immediate change is needed so that the good music will keep running? I think intent और belief रखे. सब कंपोजर्स अच्छा काम करना चाहते हैं. ऐसा कोई भी नहीं है जो बोलता है कि मैं सुबह उठ के कि मुझे ये गाना रीमिक्स करना है. कोई इस आइडिया से नहीं आता कि ओ आप वो के ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे आई विल रीमिक्स दिस सॉन्ग. कोई बेचारा ये नहीं बोलता. यानी नाउ आई थिंक पीपल, आई स्टार्टेड दिस इन 2019 कि मैंने यू वुड से एज अ डिसीजन, अ वेरी बोल्ड वन लिया कि मैं कम ही रीमिक्सेस करूंगा. और उसकी वजह से माई वर्क हैज ऑब्वियसली बीन वेरी लेस. बट इट वॉज अ चॉइस. क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था तब तक कि मैं रहूं या ना रहूं, कौन तुझे, बोल दो ना जरा, सूरज डूबा है, सनम रे के गाने, हुआ आज पहली बार. लॉट ऑफ ग्रेट सॉन्ग्स हैड डन वेल फॉर मी ओरिजिनली. तो मुझे इन पे डिपेंड नहीं होना पड़ा. बट बहुत लोगों को दे एंटर्ड एट एन एरा वेयर दिस वाज हैपनिंग. तब मैं थोड़ा सोचता था कि क्यों कर रहे सब लोग इतना. बट एवरीवन जर्नी इज डिफरेंट. सबकी एबिलिटी टू से नो यस अलग है. ये मैं भी बड़े होते होते ही समझा. बट आई फील मैंने सही चीज की. क्योंकि मेरा एक जो
ब्रांड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट है एटलीस्ट. सक्सेस पता नहीं है. टुडे आई माइट मेक अ हिट सॉन्ग, टुमारो समवन एल्स विल. But my fans have stayed with me in spite of this decision and, kept hearing my music, made me a bigger artist. मैंने कितना pop music किया. I did different journeys. ये सब चीजें नहीं होती अगर मैंने decision नहीं लिया था. And today when the times to, people asking again for good melody, producers भी understand कर रहे कि, we cannot continue in one format कि trend बहुत ज्यादा लंबा चल गया है. So, it is not bad to recreate songs, but जैसे होने लगा था उस वजह से मैं थोड़ा चिंतित था कि not my team, not my scene, not my cup of tea. और मेरी एक कंडीशन रही है, हम थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करो क्योंकि it will be easier, कि मैं जहाँ पे एक रिक्रिएशन कर रहा था मैंने कंडीशन रख दी कि मैं एक ओरिजिनल भी करूँगा, नहीं तो वो फिल्म नहीं करूँगा. तो ये बहुत लोगों को नहीं ऐसा wanted to work like that. सो वेरी रेयरली, जैसे आमी जे तोमार, वो गाना उस फिल्म का बैकबोन रहा है. अगर आप मुझे आमी जे तोमार बोलो करने फॉर बद्रीनाथ की दुल्हनिया, देन आई वुड नॉट डू. वो उस फिल्म का हिस्सा, उसका डीएनए, और उसमें मुझे एक नया मुखड़ा बनाने मिला. एंड प्रीतम दा के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिट को ऐसे ही नहीं डाल दिया, वो गलत हो जाता है. लोग और फिर कहना भी कि मेरा गाना है. इट इज माई ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल मेकर्स. तो जहां तक उनको रिस्पेक्ट करके काम हो सकता है, उनको इन्फॉर्म करके काम हो सकता है, या एटलीस्ट उनको इक्वली क्रेडिट करके. किसी के गाने पे कल इवन आई विल फील ना, कल अगर कोई सूरज डूबा रिक्रिएट करे या कोई करे और मेरा नाम ही ना दे या मुझे इंटरव्यू में कहीं मेंशन ही नहीं करे, नॉट दैट आई नीड इट, बट हर आर्टिस्ट की एक इमोशनल कोर चाहती है कि मेरा काम आ रहा है. आज जतिन ललित जी का गाना पहला नशा आई हैव डन, बट इट विल ऑलवेज बी अ जतिन ललित सॉन्ग, मजरू सुल्तानपुरी सॉन्ग, उदित जी साधना सरगम सॉन्ग. हमने अपना एक शेड दिया उसे. और ये पॉप म्यूजिक में करने में इट्स नाइस, क्योंकि वहां हम ऑडियंस को इस इंटेंट से नहीं करा रहे कि ये फर्स्ट डे देखने आओ, वो ट्रिब्यूट होता है. फिल्म में करने में कहीं पे कंपोजर्स भी बेचारे वीक नजर आते हैं कि अच्छा ओरिजिनल नहीं बना पा रहा तो कर रहा है, बट ओरिजिनल हमसे ले नहीं पा रहे और लेना नहीं चाह रहे थे इतने साल. सो दोज थिंग्स आर ऑन देयर वे टू चेंज. साउंड वाइज आई थिंक हर गाने से हम कुछ सीख रहे हैं. लॉकडाउन के बाद ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर्स हैव पिक्ड अप एंड एआई एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू कीप कमिंग. अभी तो ये सब का दौर है कि म्यूजिक कोई भी बना लेगा, बट एक ह्यूमन एलिमेंट, एक ह्यूमन टच. जो लोग डर रहे कि एआई आके खत्म कर देगा, ये सब मैं एक जवाब में बोल रहा हूँ, इज बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमंस हु यूज एआई विल लीव बिहाइंड ह्यूमंस हु डोंट. एआई टू बीट अस थोड़ा और टाइम है जिंदगी, बट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स. कि अगर आज मैं मिक्सिंग मास्टरिंग अपने गाने का ऑनलाइन करके देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है वो मशीन उसके साथ या वो सॉफ्टवेयर, तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ. तो एआई मुझे भी वापस ट्रेन कर रहा है. सो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स. सो डरने की बात नहीं है. आई थिंक वेर इन गुड टाइम्स. इंटेंट पे आप, जब तक आपके अंदर इंटेंट अच्छा काम करने का है एंड सामने वाले में, आई थिंक म्यूजिक हमेशा अच्छा होगा. You just answered one of my question, but still I want to ask. Yes, sorry. आपने बहुत soulful remix बनाए. आपने कोई भी ऐसा remake नहीं बनाया है या rendition नहीं किया है जो hurt करे original को. जी. And आपके आंसर में मुझे वो sensitivity दिखी कि you want to give that to me. किसी का काम है ना, क्यों ऐसे करे. So now you said कि मैं बहुत कम करता हूँ, but do you think that the other people who are making, they are not in a position to give that one, or they are forced to do these things? Initially, I would say 5 years back they were not in the position. Now I think financially they must be. So they should take a stand. But yeah, I don't expect anymore. एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं ही क्यों बोलता हूँ ये चीजें और कोई भी इंडस्ट्री से साथ नहीं आता to take a stand against this. But I think सबकी अपनी अपनी positions और points है लाइफ में जहाँ उनको अपना घर चलाना है. And we are an industry which still doesn't properly royalty give to many artists, जो अब भी थोड़े साल पहले शुरू हुआ है. बहुत सारे ऐसे लोग गुजर गए इंतजार में एक छोटी से पेचेक के लिए. सो आई नो देयर इज फियर इन एवरी आर्टिस्ट व्हेन ही इज एंटरिंग. मुझ में भी था. एंड कहीं ना कहीं सबकी डिसीजन, सबके टाइमलाइन अलग चल रहे हैं. कौन कब कौन से पोजीशन में, आई डोंट नो, इवन दे डोंट नो. बट नाउ आई थिंक एवरीवन, इवन द आर्टिस्ट, द कंपोजर्स, आप देख लो जो रिमिक्सेस के लिए बहुत जाने जाते थे, लाइक तनिष बागची. ही हैज डन एन ओरिजिनल एल्बम लाइक स्काई फोर्स टुडे, एंड राता लंबिया भी किया, वे माही भी किया, डन गुड वर्क. मैंने उनको हमेशा बोला, यानी हम लोग दोनों में हमेशा रहे कि वो जो फिल्म मैंने रीमिक्स छोड़ी वो सब उन्होंने किया. बट दैट मे बी हिज चॉइस देन. बट लोग अगर करने दे तो आप देख सकते हो कि इवन ही कैन डू अ गुड ओरिजिनल साउंड ट्रैक. सो इट्स ऑन पीपल
who are above us, like A&Rs and labels and producers who have to take, यानी ऑडियंस तो अब लड़ने लग गई कि बॉलीवुड से उनको उम्मीद ही है कि रीमिक्स आएगा. So they've started moving on to pop, which is very good, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री खुल रही है. बट इफ बॉलीवुड वांट्स लाइक रिस्पेक्टफुल म्यूजिक एंड रिस्पेक्टफुल फिल्म्स, ऑडियंस की थोड़ी सुननी पड़ेगी कि ये कंपोजर हो, मैं हूँ, जितने भी मेरे एरा में आए हैं, मिथुन सर है, अंकित तिवारी, जीत गांगुली, विशाल मिश्रा, ऑल दीज गाइज, everyone is talented, रोचक कोहली, साचेत परंपरा, all of them are making really good music. बट वो म्यूजिक कौन चुन रहा है बहुत जरूरी हो गया. अगर चुनने वाला ही आपको वो फ्रीडम ना दे और वो स्पेस ना दे, तो फिर बहुत कम है जो यहाँ पे मेरे जैसा स्टैंड लेके खुश रह सकते हैं. एंड आई डोंट ब्लेम देम, दे आर डूइंग व्हाट दे नो बेस्ट. You know, validation is something which every artist crave for and wants. How much you crave for awards? Nah, not awards. I think मेरे डैड के लिए एक बहुत बड़ी ड्रीम थी टू इवन गेट एन इनविटेशन, क्योंकि उन्होंने 70, अब भी मैं ये बात बोल रहा था, 70-75 फिल्म्स करने के बाद उनको कभी इनविटेशन ही नहीं आया फ्रॉम द मेजर अवार्ड जितने भी होते थे उस टाइम पे. अब है तो उनका ड्रीम था कि एक इनविटेशन तो आए इस घर में. अब यानी इनविटेशन से ज्यादा ही है. एवरीथिंग इज देयर, द 2 फिल्म फेयर्स, 4 आईफा, 6 रेडियो मिर्चीज और बहुत सारे अवार्ड्स है जो आके बंद भी हो गए अब. बट अवार्ड से ज्यादा मैं रिवॉर्ड में नहीं मानता, और दिल का रिवॉर्ड कि ना आई शुड बी हैप्पी कि मुझे नींद अच्छी आनी चाहिए, म्यूजिक अच्छा कर रहा हूँ, और किसी के एक इंसान भी सुन के फील करे, एंड देयर इज दिस पर्सन आई वांट टू मेंशन हर, वर्षा सोमाया जी, एक सीनियर लेडी है जो रिसेंटली शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन द कोविड, और मुझे ये कहानी सुन के बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं जिस राह पे चल रहा सही है. शी सेड मैं 2 गाने, वो मेरे सेट पे आके मेरे को शी प्रेज फॉर मी और मेरे लिए आरती उतार दिया. आई डिडंट नो हु दिस लेडी इज. जब मैं आई वाज होस्टिंग स्टार परिवार विद अर्जुन एंड जब सारेगामा भी आई वाज जजिंग, ये एक लेडी आती थी और मैं कंफ्यूज रहता था कि ये मेरे लिए कौन है ये जो आते हैं. एंड शी टोल्ड मी दैट लॉकडाउन में व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ 2 गानों से आज चलता है, वो चले आना है और मैं रहो या ना रहो है, जो दोनों मेरे गाने. तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है मेरे काम से और म्यूजिक से, तो आई एम डूइंग समथिंग वे मोर प्योर देन जस्ट बिकमिंग फेमस और फीलिंग वैलिडेटेड. वैलिडेशन ऑब्वियसली स्टेज शोज पे जो मिलती है उस पर बहुत मजा आता है, बट ये जब हुआ एंड व्हेन शी टोल्ड मी, तो आई वाज लाइक मैं और क्या ही व्हाट टू आस्क. यानी इफ समवन इज, इतना डीप रूटेड इमोशन है मेरे म्यूजिक को लेके, तो आई एम ब्लेस्ड और मुझे कुछ नहीं चाहिए. वही अभी म्यूजिकल सिनेरियो काफी इंडस्ट्री इंडिया में चेंज हो रहा है. जी. Lots of concerts happening. Yes. Happy time you feel for all the artists because they are getting a chance to directly connect with their audience. आई थिंक फाइनली इंडिया समझ रहा है कि म्यूजिक के लिए पैसे खर्चे जा सकते हैं, गाने सुनने के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. ये सब चीजें हमारे कल्चर में इनहेरिटेड नहीं थी. सो नाउ आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर स्टेज शो परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट जो अननोन भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया से उठ के उनको स्टेज शोज भी मिल रहे हैं. सो देयर इज एन ऑडियंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फाइनेंशियली ऑल्सो हमारे देश के लिए, दैट इतने बड़े आर्टिस्ट लाइक कोल्ड प्ले एंड एवरीवन कम हियर, बीबर एंड जेसन डेरुलो एंड एवरी बिग शो नाउ. बहुत बड़े बड़े डीजेस, टेल ऑफ अस, बेन बॉमर, दे आर ऑल कमिंग टू परफॉर्म हियर, क्योंकि वी हैव एन ऑडियंस दैट इज नाउ रेडी टू पे फॉर दैट एक्सपीरियंस. और खुश है लोग बाहर जाना, यानी आई थिंक पूरे लॉकडाउन की जो एक भड़ास थी वो आज दे कमिंग आउट एंड एंजॉयिंग द लाइफ. सो इट्स नाइस. वी आर द मेन हब ऑफ द न्यू एशियन वर्ल्ड. इधर सब शो करना चाहते हैं और सब देख रहे भी है. बट इंडियन आर्टिस्ट से ज्यादा मैं कहूंगा फॉरेनर्स के लिए हम लोग ज्यादा थोड़े से बायस्ड है. वी लाइक टू साउंड कूल कि आई एम गोइंग फॉर कोल्ड प्ले, देन आई एम गोइंग फॉर श्रेया घोषाल. सो आई थिंक आवर आर्टिस्ट, द ओनली वन who's been able to break that barrier, आई थिंक वो दिलजीत है एंड अरिजीत है. आई थिंक ये 2 में यानी हर वॉक्स ऑफ लाइफ, हर टाइप के लोग आते हैं इनका शो देखने. सो इट्स एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडियन ऑडियंसेस ऑल्सो एंड आर्टिस्ट ऑल्सो. So what's there in the store for us this year for you, from you? In terms of live shows? Music and live both. लाइव शोज तो आई थिंक नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड 10 years, मेरे फैंस की एक रिक्वेस्ट है कि 10-year टूर जैसा कुछ करो, तो देखेंगे. अभी देखेंगे, प्रॉमिस नहीं किया मैंने. आई विल ट्राई माय बेस्ट. एंड फिल्म्स वाइज देयर आर 2-3 प्रोजेक्ट्स एंड अभी मुझे एग्जैक्टली नेम्स नहीं पता, बट धर्मा के साथ आई थिंक देयर विल बी वन मूवी. एंड नाउ आई एम इन बिटवीन, अभी काफी कुछ ओटीटी कंटेंट पे भी आ रहा है. सो आई डोंट नो कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट देयर आर पिचेस दैट आर हैपनिंग
फॉर प्रोडक्शन हाउसेज जो OTT के लिए मूवीज या सीरीज बना रहे. तो एक्साइटिंग कुछ चीजें तो है, बट अब मैं उसके साथ साथ अपना नेक्स्ट सिंगल भी आई एम गोइंग टू प्लान. सो आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू. मेरे बर्थडे के आसपास तो आ जाएगा. June 16th इज द डेट जो मैं यूजुअली हर साल एक मेरे फैंस के लिए करता हूँ. सो हाँ, पॉप म्यूजिक के 2-3 गाने हैं. Sama with Arman Sama, my singles, and there are a few films also on the way and some web shows. Let's see whatever comes through. पता चल जाए maybe in 6 months where it is. India is a country of festivals. Yes. There are back-to-back many festivals, and we don't have enough festival song. I feel. Festival music, जी. What do you think about it? क्रिसमस के लिए थोड़े फनी गाने बना रहे लोग, but you know there is a need for all kinds of music for all festivals. I think मैंने थोड़े reels देखे that people are making Christmas carols with Bhojpuri lyrics. It might work or not, but I think religious चीज है, एक ऐसी चीज है आपको उस पर बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है. आप ऐसे गाना ही नहीं बना सकते कि हिट गाना नहीं बना सकते आप फेस्टिवल में. So but we have lot of traditional religious music जैसे हनुमान चालीसा and all these things which are there जो डेली यूज है. आई थिंक हम लोग के नॉर्मल म्यूजिक से ये म्यूजिक ज्यादा कंज्यूम्ड है हमारे देश में. सो आई थिंक यानी ईद हो या दिवाली हो, आई थिंक ये सब के लिए म्यूजिक करना एज पर्टिकुलर, आई थिंक दैट इज अ वेरी ट्रिकी जॉब. यू नो कि आप रैंडम गाना नहीं बना सकते. कुछ करो तो बहुत सेंटिमेंट्स इस देश के कल्चर सब जुड़े हुए. सो हैव टू, यानी मैं तो करना चाहूंगा. इफ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू मेक समथिंग लाइक दिस. अभी आपने बोला तो सोचेंगे कि फेस्टिवल्स के अगर गाने कम है तो फिर मैं बना देता हूँ थोड़े. Out of all your answer, I just feel that you're a very sensitive person when you approach anything with lot of sensitivity. Yeah, it's my blessing and my curse. Why it's a curse? क्योंकि पता नहीं, यानी it's blessing because it helps me be pure and it helps my music also be how I am. यानी there's no, मेरा म्यूजिक आप सुन लोगे तो आप काफी मुझे जान लोगे. But I get it from I think my parents only. My parents have brought both of us in a way कि डोंट टेक एनीथिंग और एनीवन फॉर ग्रांटेड. किसी को हम लोग ने कभी सक्सेसफुल होने के बाद या नहीं सक्सेसफुल थे तभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. हम लोग अपना म्यूजिक करते दोनों भाई, अपने मॉम डैड के ब्लेसिंग्स लेते आगे बढ़ते लाइफ में. दैट्स हाउ वी हैव बीन, बट विदाउट हर्टिंग पीपल. यानी वी हैव नेवर, छल कपट नेचर में नहीं दोनों भाई के. सो वी आर दैट वे वेरी ब्लेस्ड दैट आवर पेरेंट्स ब्रॉट अस अप दैट वे. You have collaborated a lot with Sonu ji. What kind of relationship you share with such a legendary singer? He tells me, Amal, you are 20 years behind. मैं भी ऐसा ही था. He sees a lot of himself in me. Musically तो मैं क्या कहूँ, I think सोनू निगम सर से बड़ा सिंगर हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में तो कोई भी नहीं थे. And the range he has is incredible. आप मेरे ढोलना में people are feeling it's like his biggest song or whatever, but he's done the biggest way before. मैं honored हूँ कि उन्होंने वो गाना हाँ कहा गाने के लिए. And I think he is a splendid, बहुत मेहनती इंसान है. इतने स्टेज शोज और सबके बीच में बॉडी ब्रेकडाउन हो रही है, सब हो रहा है. I remember he came और हमने सोचा था कि बहुत मुश्किल बना है ये वर्जन, यानी सरगम बदली है, लिरिक्स बदले, नया कॉम्पोजिशन है. So I had booked the studio for 5 hours और इस इंसान ने आके 45 minutes में मेरे ढोलना 3/4 गाया है. So यानी thank you for doing it so beautifully, but I never thought कि इतने short time में ये possible था. Not to take anything कि यानी वो नहीं कर सकते, but कोई नहीं सोच सकता. He also was like बस आज दिन था to make this was meant to be today. But 1 महीना उन्होंने practice किया खुद travel करते वक्त. This no one knows. A senior successful superstar singer said कि मैं 1 महीने बाद एक डेट दूंगा. I want to learn the sargam without reading. I want to sing. So यानी सीखने मिलता है. It's unbelievable. He's like an elder brother and he's always a guiding force. अरमान के भी बहुत favorite singer है वो. बड़े होते होते जब भी we used to jam, Arman has always selected a Sonu Nigam song. So yeah, he's like his family. He's an amazing singer.